जहाँ तक रूप है, चौभुज हो, अष्टभुज जो, अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, ये सबसे सुरत हटा लो, ये सब का सब नष्ट हो जाएगा। कतनहु वर्ष बीते, अरब खरब वर्ष क्यों नहीं बीते, लेकिन एक न एक दिन रूप जगत का नाश होगा ही। लेकिन रूप के भीतर जो अरूप है, जो जीव सत्ता है, जो आत्म तत्व है, वह सत्य है, ईश्वर का अंश है, उसको जानो। वह जो है एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा रग रग रेसे रेसे में जैसे है, वैसे ही वह सत्ता है सब जगह। लेकिन जीवता जैसे वो मोबाइल का हम लोग जब बोलते हैं मोबाइल से सब जगह चला जाता है, लेकिन सब मोबाइल में नहीं बोलेगा। तो आप जिस मोबाइल में आप फोन किए हैं वही मोबाइल गुनगुनाता है, बोलता है, जाता तो है सब जगह, फैल जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, दुनिया को तुरंत नाप लेता है, लेकिन सब मोबाइल में नहीं। ठीक इसी तरह से तो जो सत्ता है जी, वो ईश्वरी सत्ता है तो सब जगह, लेकिन सब जैसे मोबाइल अलग अलग होता है, वैसे ही सब जीव अलग अलग है। अचर चर रूप, छोटा बड़ा, वो चलने वाला बिना चलने वाला, जितना जीव है सबका जिसका जैसा टीवी है, जिसका जैसा मोबाइल है, उसमें वैसे आवाज़ करता है, उसमें वैसे बुझाता है, अंतःकरण जैसा होता है, उस रूप में होता है कि जीवता है, उसको नष्ट करना होता है, तब यह मुक्ति होती है। शरीर को नष्ट करने की विधि संतों के यहाँ जाते हैं, वो सिखाते हैं कि अपने को निकालो, जड़ चेतन की फांस को मिटाओ, और यही भक्ति कहलाता है। और इसी को यहाँ देश में कहा गया है, मैं थोड़ा इसकी चर्चा करूँ कि ये सत्संग जो है वह है, भक्ति जो है वह है, मुक्ति का रास्ता है, सहज सुखद सुखद मार्ग यह भाई है। लेकिन यह भक्ति जो आप करते हैं, अहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि वह कौन भक्ति है, कहा कि स्वतंत्र है। हम लोग परतंत्र भक्ति करते हैं। क्या होता है परतंत्र, क्या होता है स्वतंत्र का? देखो भाई, हम लोग बंधे हुए हैं, हाथ तो खुले हैं, पैर तो खुले हैं। राधा स्वामी साहब ने कहा, करे तुम्हारा मन बंधा हुआ, किससे बंधा हुआ है? तन से, पहला कहा शरीर से बंधा हुआ, तब कहा पहला बंधन परा देह का बंधन पहला, और दूसरा बंधन पत्नी, पत्नी के लिए पति, दोसर तिरिया जान, और तेसर बंधन पुत्र विचारो, बेटा हो गया तो उसी में आसक्त हो गए, और चौथे नाती मान, पोता को नाती भी कहते हैं, कि नाती हो गया तो क्या कहना है, चौथे नाती मान, नाती के कहीं नाती हो गए, तब कितना बड़ा हो गया परिवार, तब तो बंधन कहना क्या है, वो चौलर पचलर सतलर रस्सी। दीपावली में लोग बनाते हैं रस्सी, रंग करके लड़ चढ़ाते हैं, तिलरा पचलरा सतलरा, जितना लोड बढ़ता है उतने मजबूत रस्सी होता है। ऐसे ही 2 टांग है तो मनुष्य है, अब पत्नी हो गई 4 टांग तो जानवर हो गए, एक ठो बेटा हो गया, छोटा हो गया तब बकरा हो गए, जाल बुनते रहिए, एक ठो और हो गया तो 8 टन हो गया तो क्या हो गया, कोकरा। और कोकरा का बच्चा कोकरा को खा जाता है, कोकरा का बच्चा ही कोकरा का देह खा जाता है। वही कहते हैं कि बढ़ते जाता है धन दौलत और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तो बहुत नितान, कैसे छूटन हो तुम्हारो, गाढ़े
गढ़े खूटे गड़े निदान, बंधे तू गाढ़े बंधन। हाँ, गुरु महाराज ने भी कहा, मैं क्यों कह देता हूँ उसको। तन मन, तन का बंधन, मन का बंधन, मूल का बंधन, तन मन गुण इंद्रिय कर बंदी, होई भोगू विसरस आनंदी, पांच तत्व प्रकृति पद बीसा, के बस तिन मुख बरतो ईसा, काम क्रोध मद लोभा मोहा, नींद भूख आलस तन छोहा, चंचल पन कटता असहंता, वृथा गुनावन तृण विचलंता, सब मिली करे उपद्रव भारी, सुस्थिरता नहीं सको समारी, गुरु गुरु मैं करो पुकारा, सदगुरु साहब सुनो हमारा पदारी है बंधन में। ये बंधन से निकलिएगा कैसे, इसी का उद्देश्य था। भगवान श्री राम ने जो प्रजाओं को दिया, और एको कुकुट मता सब ही कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। ये गुप्त विचार मैं कहता हूँ कि जो शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति लोग नहीं पाता है। एक थे पंडित जी कथावाचक, कुप्पा घाट में घूम रहे थे, और घूमते घूमते पूज्य संत सेवी बाबा के पास, वहाँ घूमते घूमते पहुँचे, चानन टीका लगाया हुआ पंडित जी का जो वेशभूषा है, प्रणाम किए संत सेवी पूज्य बाबा को। बाबा ने पूछा, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आए हैं। क्या करते हैं? कथा कहते हैं, राम कथा हमारा धर्मशाला में चल रहा है, गौशाला के पास। वो तो शाम में होता है कार्यक्रम, लेकिन आपकी बड़ाई, कुपाघाट की बड़ाई बहुत सुना है पहले, तो सोचा चल के देखूं। आपका आश्रम आया देखने के लिए। मुझे संत सेवी बाबा ने हंसते हंसते पूछा, अच्छा राम कथा कहते हैं? कहाँ? रामायण आपको याद है क्या? कहा एकदम मरना, इस पार से उस पार जहाँ पूछिए। उन्होंने पूछा, अच्छा ये कहिए ही है, और वो ये को गुप्त मत हो सब ही कहो कर जोड़। कहाँ है? भगवान राम प्रजाओं को बैठा करके उपदेश दे रहे हैं। क्या इसका वर्णन हुआ? भगवान राम बड़े सरल स्वभाव के हैं, वे एकदम विनम्र होकर के प्रजा से कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ। कर का मन उन्होंने लिया हाथ, सभी कहो कर जोड़, सबको हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सुनिए, जब तक शंकर की भगवान की भक्ति नहीं कीजिएगा, तब तक मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो संतसेवी को हंसे, पहले आई भी हंसे, तब पूछे, अच्छा ये क्या बात बताए तो क्या? तो आपका जो विचार है कि बिना शंकर के भजन से भगवान की भक्ति नहीं होगी, तब तो लखन लाल जी नहीं थे भगवान के नाम के भक्त। अब तो अक्षका गए। लखन भैया एकदम परम भक्त थे। लखन भैया ने कब शंकर भगवान की पूजा की दिखाई रामायण में कहीं है? अब तो सोचने लगे, हाँ सो तो नहीं है, लखन जी ने कहीं शंकर भगवान की पूजा नहीं की। अच्छा, तो आपके विचार से भरत भैया नहीं ना भगवान राम के तो भक्त? अब तो और घबरा गया। भरत भैया वो तो अत्यंत प्रेमी भक्त हैं भगवान के, का उन्होंने कब भगवान शंकर की आराधना की? आपका जो कहे कि बिना शंकर भजन के नहीं होगा, तो वो कैसे हो गए भगवान के भक्त? आपका तो यही पर कट जाता है बात। तब फिर कहा, अच्छा तो चलिए शंकरे भजन के बारे में। तो रावण से बढ़ करके भगवान शंकर का कौन भक्त होगा? जो कल है कोई दिखाइएगा। रावण गर्दन गला काट करके मूड़ी चढ़ाता था। आजकल लोग मूड़ियों काट करके चढ़ाने वाला भक्त मिलेगा क्या? कहते हैं कि वो मूड़ी काट कर चढ़ाने वाला रावण था भगवान का भक्त, वो हुआ भगवान का भक्त। वो शंकर भगवान का भक्त था, मूड़ी काटने वाला जो अपना गर्दन चढ़ाता था, वो राम का भक्त कहाँ? बल्कि उसको जब कहा लंका जा करके अंगद जी ने, सुनो रावण, तो
सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी। अय रावण मैं तुमको कहता हूँ सुनो, सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। जो सतशंकर करहि विष्णु सहस शंकर अज तोही। राखिन सकहि राम कर द्रोही। हजार ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाए, तुमको भगवान राम के दुश्मनी से कोई बचा नहीं सकेगा, मारिए देगा, मरबे करोगे। ऐसा डांट करके कहा तो मुड़ी काट कर गर्दन चढ़ाने वाला भगवान का भक्त नहीं हुआ तो आपका बात तो कट गया। अब तो सोचने लगे क्या हो गया, ठीक है कर अच्छा। तो मेघनाद भी तो बहुत बड़ा भगवान का शिव का भक्त था, वो क्यों नहीं राम का भक्त हुआ। जब लक्ष्मण जी से सामना हुआ मेघनाद का, एक दिन तो लक्ष्मण जी को अचेत कर दिया शक्तिमान से, और दूसरे दिन जब आए स्वस्थ होकर के सुसैन वैद्य की दवाई खा करके, तब कहा है मेघनाद सावधान हो जाओ, सुन लो आज तुमको हम मारबे करेंगे। जो सतशंकर करे सहाई, 100 शंकर आकर के तुम्हारा मदद करेगा। हतो तो ही रघुवीर दुहाई, भगवान राम की दुहाई है, आज तुमको मारिए देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिंदा नहीं रहने देंगे। हतो तो ही रघुवीर दुहाई। तो वो क्यों नहीं भगवान का भक्त हुआ। अब तो कहने लगे बाबा अब आप ही समझा दीजिए इसका क्या अर्थ हुआ। देखिए इसका अर्थ क्या है। कर्म में हाथ भी होता है और कर्म में किरण भी होता है। शुरू में बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर विकर। यहाँ रवि कर मन क्या हुआ, सूरज की किरण, कर मन किरण। तो यह जो कर मन किरण होता है, इसका अर्थ यह लीजिए कि किरणों को जोड़ना ये बाहर में नहीं होता है। हम लोगों की आँखों से होकर के दृष्टि की धारें निकलती हैं। पुस्तकों को पढ़ते हैं तो कहते हमने पढ़ा, देखते हैं बहुत दूर की चीज़ों को, सूरज चांद सितारों को कहते हैं हमने देखा। वह दृष्टि की धारों के साथ हम हैं, लेकिन धारें दो हैं, बाई है कि दाई है। तो समझाया कि दोनों धारें दृष्टि में आती हैं, एक ही जगह से आती है, अपने भीतर से आती है। उन दृष्टि धारों को जोड़ करके एक करने वाला भजन करना होगा। क्या होता है इससे, विज्ञान की भाषा में मैं थोड़ा रखता हूँ। हम लोगों का जो कपाल है ना, मथा, उसमें है बड़ा सा मस्तिष्क, उसको कहते हैं बृहद मस्तिष्क। ये बृहद मस्तिष्क जो है वो दो भाग में, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, और वो फिर नीचे में लघु मस्तिष्क भी दो भाग में, और उसके नीचे फिर सुषुम्ना शीर्ष में जाकर के सब मिलता है। वहाँ जो मोडुला लंगा का सुषुम्ना शीर्ष में सबका संबंध एक होता है, और उसका संबंध आँखों को घुमाने वाली पेशी से है, और उसका संबंध आँखों में पीयूष ग्रंथि से भी है, जो संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। गोया संपूर्ण शरीर को एक साथ वो जो है हिलाने वाला जो साधन है, वह दृष्टि की धारों को जोड़ने वाला साधन है। इसीलिए कहा दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धनु ठहराई, प्राणस्पंद बंद हो जाई, मन हो कजे चंचलाई। उसी को कहा तो द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे, संविद्रसी प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरुध्यते। 12 अंगुल क्या है,
डॉक्टर बतावेगा आँख में होता है लेंस, उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी फोकल लेंथ वो है 25 सेंटीमीटर, वही है 12 यानी सहज भाव से आप भीतर में जब देखेंगे कोई टेंशन नहीं, ऑल टेंशन विदाउट टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। वो ध्यान की स्थिति है कि आप तनाव रहित होकर अंतर में सिमट करके ठहरते हैं। यह युक्ति है शंकर भजन, वो बाहर में हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है। अपनी दृष्टिधारों को गुरु से युक्ति जान करके तब उसको एक जगह जमा करेंगे, तब जो आपके शरीर में परिवर्तन होगा, तब जो आप अपने अंदर में देखेंगे। शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेत् यज्ञरा ततः ज्योतिर्प्रकाशः स्यात् विद्युत पुंज समप्रभा तस्य स्मरण मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो पुरुषः लभते परमां गतिम्। शरीर में माथा है, माथा में कपार है, कपार में शिर नेत्र है, तीसरा दिल है, सुखमना है, वहाँ ठहरेंगे दोनों दृष्टिधारों के साथ तो प्रकाश बिजली की चमक वो जो है ऐसा बिजली का ढेर पुंज दिखाई पड़ता है, उसको देखेंगे तब उसका केवल स्मरण करेंगे तब पाप खत्म हो जाता है। तस्य स्मरण मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्, पाप का क्षय होता है और दुराचारी पुरुष भी दुष्ट पुरुष भी सुष्ट हो जाता है। यह है शंकर भजन। गोया जो इस भजन का थोड़ा भी भेद जानता है उसको करता है, कल्याण की ओर बढ़ता है। हमारे पूज्य प्रोफेसर साहब इस भजन के जानकार थे, करते थे और वह अंतर होता है, दूसरे क्या जानेंगे। इसलिए उनके कल्याण के लिए कहना ही क्या है, शरीर छूटता ही है, छूटेगा तो और अच्छे संस्कार के साथ प्राप्य पुण्य कृतान लोकान शिष्टा शाश्वती समा सुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे। योग अगर नहीं पूरा हुआ है बहुत ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ से फिर आवेंगे धरती पर तो बहुत सुंदर जो है वह जन्म होगा लोगों में, जो दुर्लभ जन्म है। निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रोफेसर साहब को और अच्छी गति मिलेगी और जन्म जन्मांतर में मोक्ष की प्राप्ति उनको होनी ही है। या उनके संबंध में थोड़ी बात क्या 10 मिनट है 15 मिनट। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं समझदारी के साथ जुड़ेंगे। एक है श्लोक आप सत्संग योग में पढ़ेंगे पहले भाग में कि वो उपविश्येत विश्येकं चिंतकेन मुहुर्मुहु नो शक्यते मनोजेतुं बिना युक्तिं मनिन्दिता। कि आप बारंबार घंटों 55 घंटों 24 घंटा बैठ गया, 10 घंटा बैठ गया, नहीं जीत सकिएगा मन को। क्यों? विश्वेकन चिंतकेन मुहुर्मुहु, क्या दिक्कत हो गई? वो जो है नो शक्यते मनोजेतुं बिना युक्ति मनिन्दिता। आप अगर युक्ति नहीं जानते हैं, सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपको वह फलदायी नहीं होगा। बात तो बहुत हो जाती है। देखिए तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय तो प्राणी पावे कछुक और नहीं तो रहे विषय रस मोय। शरीर थिर हो जाए, मन थिर हो जाए, बाबा वैसे बैठे रहेंगे काम चलेगा? अरे वो तो जब बैठेंगे तब न, चलते चलते भी ध्यान होता है। मर्यादी का प्रवचन है 1955 ईस्वी का सत्संग सुधा सागर, यहाँ मोटी किताब है, नहीं तो आप सबके मोबाइल में है वो वेबसाइट संतनेही.com, उसमें आप निकाल लेंगे सत्संग सुधा सागर, महर्षि नेही सत्संग सुधा सागर। गुरु महाराज उसमें पहले है या
रसोई है, चलता भी जा रहा है, अब पकड़ा भी नहीं, गिरबो नहीं करता। गुरु महाराज ने वहाँ कहा है घड़ा लेकर के घड़ा वाली जाती है और घड़ा को पकड़े भी नहीं है, घड़ा में पानी है भरा हुआ, भरगड़े है, और चलती भी जाती है, घड़ा गिरबो नहीं करता है। तो क्या हुआ, घड़ा गिरता क्यों नहीं है? हालय डोलय सूरत में, ख्याल से वह सूरत को संभाले रखती है। गुरु महाराज ने कहा यह भी मानस ध्यान है, क्योंकि मन उसका घड़े में लगा हुआ है। इसी तरह से हम लोग भी संसार के कामों को करते रहेंगे और ख्याल रखेंगे तो हमारा ध्यान बनता रहेगा। उसी जगह गुरु महाराज ने समझाया है, वह चिन्ह जो आपके अंदर है और वह चिन्ह जो आपने कभी देख लिया, नजर जम गई, बाबा एक बार चमका था, बैठे थे ना, लगा जैसे कुछ हुआ, चौकौंदा रोशनी आई, अब नहीं देखते हैं बाबा। बहुत लोग पूछते हैं, कहा यदि आपने एक बार भी देख लिया तो आप उसका चिंतन कीजिए, कहाँ देखा, कैसे देखा, कैसा देखा, तो आपका ख्याल उधर लगा रहेगा, आपकी सूरत उधर लगी रहेगी, उठी रहेगी, आपकी सूरत चलती रहेगी। यह भी मानस ध्यान है, यह सूक्ष्म मानस ध्यान है। फोटो देखकर जो ध्यान करते हैं वह स्थूल मानस ध्यान है। अब भीतर में जो एक बार आपने चमक देखा, बिंदु को देखा, अब नहीं देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो यह सूक्ष्म मानस ध्यान है। यदि आप सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हैं तो वही बढ़िया है, स्थूल मानस ध्यान करने की जरूरत है नहीं है। क्यों गुरु महाराज ने लिख दिया। कहने का यह मतलब है कि आप समझिए ठीक से, तो रोटी भी बनाते रहिएगा, बाजार भी घूमते रहिएगा, काम धाम भी करते रहिएगा, और सूरत को ठीक संभाले रहिएगा, जैसे पोटली संभाल के चलता है, तो आपका ध्यान होता रहेगा। ये कि बैठ करके ध्यान करेंगे सो जरूरी नहीं है, वह भी जरूरी है। जब बैठेंगे तो ठीक है, अब तन थिर बन थिर सूरत थिर सब होगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग करते रहेंगे, चलते चलते भी, काम करते भी, तन काम में, मन राम में, तब जब बैठ करके करेंगे तो वह विशेष उत्तम होगा। एक बात और, गौर में झगड़ा कर लेंगे, वो तो हुए से सास को झगड़ा हो गया, गोतनीय में झगड़ा हो गया, पतिये से झगड़ा हो जाता, होता ही रहता। तब ध्यान करने पूछेगा तो वही सोचिएगा कौन झगड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ है, इससे बचना होगा। वो संसार से समझौता, ईश्वर के भजन में, संसार में यह समझिए कि जग से रहूं 36 हुए, राम भजन 6-3, 36 में दोनों हाथ बाहर है और 63 में दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। भगवान से हाथ मिलाइए, 63 बनिए, और संसार से 36 रहिए, उलट करके रहिए, जग से रहूं 36 हुए। गोया सहने की क्षमता बढ़ाइए, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा। एक तो पत्नी या पति में पटवे नहीं करता, पति आया कहे फला वाली आज हम रोटी खाएंगे, वो कहा आज हम रोटी हरगिज नहीं बनावेंगे, आज हम भाते बना। अब मुश्किल पर हो गया बाबा, हो बाबा हमारी पत्नी तो उल्टा ही बुझती है, कहते हैं बात तो कहती है रोटी, कहा तुम ही उलट जाओ, क्या करेंगे कपाल नीचे, सो नहीं उल्टे तुम ही बोलो। उसको कहो कि आज खाने का मन भात रहे ना, उसको कहो कि आज रोटी बनाइए, तो अपने कहेगी भात बना देंगे, वो अपने उल्टे बोलने लगा, जाके कहे फलना वाली आज हम भात खाएंगे, खाने का मन है रोटी, वो कहे कि हम हर दिन में भात बनावेंगे, रोटी है बना। अब तो वो समझ गया कि अब तो काम चल रहा है। होते होते एक दिन वो उसकी पत्नी देखा
कि जब नहिरा नहीं जाने देता है, बाजार जाने दिया, अब बाछी मिला था दहेज में, बछिया खोल के चलिए दिया, कहा कि आएगा तब न, तब तक हम चले जाए। और उसके नहिरा के पहले था नदी बहती थी, और बछिया को लेकर के वो गई थी, तो बछिया का पुछड़ी पकड़ करके नदी में पार कर रही थी। आई जब आया देखा कि नहीं है पत्नी घर में, सोचा जरूर भागी, तो जाते जाते पकड़ा, देखा गो पत्नी जा रही है बीच नदी में, वो तो कैसे है, तो पुछड़ी पकड़े हुए है, कहा इसको तो तैरना आता नहीं है, डूबिए जाएगी, लेकिन पुछड़ी छोड़ेगी। इस समय वो भूल गया उल्टा करना, वो सीधे कर दिया, हे फलना वाली देखिए पुछड़ी नहीं छोड़िए। वो कहा कहे तो हम पुछड़ी छोड़िए देते हैं, जैसे पुछड़ी छोड़ी कि डूब करके मरिए। वो कहने का मतलब है कि इस घर में नहीं रहेगा प्रेम तो गड़बड़ हो जाएगा, जान चली जाएगी, प्रेम शांति भंग हो जाएगी। मिल करके चलिए, पति पत्नी एक दूसरे की बात मानिए तो प्रेम पैदा होगा, और यदि नहीं तब तो बड़का बड़का में झगड़ा हो जाता है।